एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको सरकार की इन बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो कौन कौन सी ये योजनाएं हैं, कैसे आपको लाभ मिलेगा, कैसे आवेदन करना है और पैसे आपके खाते में किस तरीके से आएंगे, पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और लाभकारी योजना है, जिसके तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जो 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास खेती योग्य जमीन होना जरूरी है और उसका नाम जमीन के रिकॉर्ड में होना चाहिए। आवेदन करने के लिए किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता और ज़मीन के कागज़ जरूरी होते हैं और जैसे ही आपका आवेदन सत्यापित हो जाता है, आपको हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी किसान हैं और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आवेदन करवाएं ताकि आपको सरकार की इस योजना का लाभ मिले। सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये देती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना है, ताकि वे धुएं से मुक्त होकर सुरक्षित खाना बना सकें। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। साथ में आपको गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर भी मुफ्त में दिया जाएगा और उसमें गैस भी आपको मुफ्त में दी जाएगी। आवेदन करने के लिए आप उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट या गैस एजेंसी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जहां आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता देना होता है। एक बार कनेक्शन मिलने के बाद सरकार सब्सिडी भी देती है, जिससे गैस सिलेंडर सस्ता मिलता है। अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आवेदन करते हैं और आपका कनेक्शन है वह हो जाता है, तब आपको 200 रुपये से 300 रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत। तो अगर आपने अभी तक पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है, तो आप अभी आवेदन करवा सकते हैं और फिर आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा मिलेगा और साथ में 200 से 300 रुपये तक की गैस सब्सिडी भी मिलेगी। वहीं सरकार की अगली योजना की बात करें तो अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर किसी भी अस्पताल में जाकर आप इस योजना का कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना में सरकारी और कई निजी अस्पताल शामिल हैं, जहां आप बिना पैसे दिए इलाज करा सकते हैं। बस आपके पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनवा लें। सरकार इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हर साल फ्री इलाज देती है, तो जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड अभी बनवा लें। वहीं बात करें सरकार की अगली योजना की, अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को पक्का घर देना है। इस योजना के तहत सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को घर बनवाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए आपके पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए और आपकी आय एक तय सीमा के अंदर होनी चाहिए। इस योजना के तहत लाखों लोगों को अपना खुद का मकान मिल चुका है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो सरकार आपको 1,20,000 रुपये इस योजना के तहत देती है और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो सरकार आपको 2,50,000 रुपये देती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं किया है और आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है, तो जल्द से जल्द इस योजना के लिए आवेदन कर दीजिए, ताकि सरकार आपको घर बनवाने के लिए 1,20,000 रुपये दे सके। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 1,20,000 रुपये आपको 3 किस्तों में मिलेगा और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 2,50,000 रुपये मिलेंगे।
तो कमेंट करके बताइए कि आपके पास पक्का मकान है या नहीं। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना छोटे व्यापारियों और युवाओं के लिए शुरू की गई, जिसमें बिना गारंटी के 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है ताकि लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना के तहत शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में लोन दिया जाता है। आवेदन करने के लिए आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी में जाकर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको आधार कार्ड, बिजनेस प्लान और बैंक खाता देना होता है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए चलाई गई है जो नौकरी के बजाय खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का लाभ नहीं लिया है और आप अगर कोई छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत सरकार से 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें सरकार आपको बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के तहत बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें माता पिता अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं और उसमें हर साल पैसे जमा करने होते हैं। इस योजना में बहुत अच्छा ब्याज मिलता है और जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो पढ़ाई या शादी के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और आप इस योजना का खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। तो अगर आपके घर पर बेटी है और उस बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उसके नाम से खाता खुलवा सकते हैं और फिर सरकार बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए और शादी के लिए पैसे देगी। वहीं बात करें अगली योजना की, अगली योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और बुजुर्ग होने पर उन्हें पेंशन की ज़रूरत होती है। इस योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है और हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि जमा करके 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। आवेदन करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवाना होता है और आधार व बैंक खाता जरूरी होता है। अगर आप अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते और 40 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। तो अगर आप पेंशन पाना चाहते हैं 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो इस योजना में आवेदन करके आपको पेंशन मिल सकती है। वहीं बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की, यह एक सस्ती जीवन बीमा योजना है जिसमें सिर्फ 436 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। इस योजना में 18 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। आवेदन करने के लिए आप अपने बैंक में जाकर फॉर्म भर सकते हैं और प्रीमियम खाता से हर साल अपने आप कट हो जाता है। ये एक और जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसके तहत आप बीमा स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 436 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। इस योजना में 18 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए आप बैंक में जाकर फॉर्म भर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। प्रीमियम आपके खाते से हर साल अपने आप कट सकता है। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं अगली योजना की बात करें, अगली योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना का उद्देश्य हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है जिसमें जीरो बैलेंस का खाता खोला जाता है। इस योजना के तहत लोगों को रुपे कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधा और बीमा कवर भी मिलता है। आवेदन करने के लिए आप किसी भी बैंक में जाकर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ खाता खुलवा सकते हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर रही है जिससे लोग घर बैठे ही योजनाओं का लाभ ले सकें। और अगर आपके पास जनधन खाता है तो आप अपने जनधन खाता से ओवरड्राफ्ट सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। 10,000 रुपये आप अपने खाते से निकाल सकते हैं। 2,000 से लेकर 10,000 रुपये की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और आपके जो खाता है उसका लेन देन अच्छा है तो आप अपने खाते में पैसे नहीं होने पर भी 2,000 से 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं और फिर जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आप जमा कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की सुविधा जनधन योजना में एक लोन की तरह है। पहले आप अपने खाते से लोन ले सकते हैं बिना किसी शर्त के और फिर बाद में आप उसको अपने खाते में जमा कर सकते हैं।
तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कितनी योजनाओं का लाभ मिल चुका है, और अगर आप किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी जल्द से जल्द आवेदन कर लें और योजना का लाभ उठाएं।